किसी ने सवाल किया है कि जैसे आप कहते हैं कि आप रिएक्ट मत करो और आपको ज़रूरत नहीं है लोगों से लड़ने की, तो अगर हम लोगों से लड़ाई नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, तो कहीं उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हम उनसे डर गए? तो क्या ये सही है? ऐसे तो लोग हमको डराएंगे, धमकाएंगे और हमारा गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो फिर कैसे इस समस्या से निकला जाए? इस समस्या से निकलने का जो सबसे आसान रास्ता है वो ये है कि आपको सबसे पहले अपनी सोच और अपनी समझ पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि कल्पना कीजिए कि आप किसी के साथ लड़ रहे हैं और दो लोग आपको देख रहे हैं। एक बहुत समझदार, बहुत गहरी सोच रखने वाला आदमी, और दूसरा एवरेज माइंड, जिसकी सोच और समझ कोई गहरी नहीं है। तो जो गहराई से सोचता है, जब वो आपको देखेगा तो उसकी सोच अलग होगी, और जो व्यक्ति गहराई से नहीं सोचता उसकी ऑब्जर्वेशन अलग होगी। तो इन चीज़ों में जो समझने वाली बात है वो ये है कि इमेच्योर आदमी, जो कम अकल है, वो कैसे समझेगा और कैसे देखेगा। अगर आप रिएक्ट नहीं करते, उसको ऐसे लगेगा कि यार ये तो डर गया, ये तो डरपोक निकला। और जो चीखने चिल्लाने वाला व्यक्ति है उसका दिल मजबूत है, वो तो मजबूत दिल का निकला। लेकिन इस सारी सिचुएशन को जब एक समझदार देखेगा तो वो ये देखेगा, अगर आप रिएक्ट करते हैं तो वो इस चीज़ को नेगेटिव वे में देखेगा, और अगर आप रिएक्ट नहीं करते तो वो ये समझेगा कि ये तो समझदार है, इसने रिएक्ट नहीं किया। अब वो जो समझदार है वो आपको क्यों समझदार समझेगा? वो क्यों आपको डरपोक नहीं समझेगा? उसका कारण साफ है, क्योंकि जो गहराई से सोचता है वो दूर की सोचता है, और जो कम अकल लोग होते हैं वो सोचते ही नहीं। अगर सोचेंगे भी तो बस ज़्यादा दूर तक सोच नहीं सकते, इतनी अकल ही नहीं होती कि ज़्यादा दूर तक सोच पाएँ। तो जो ज़्यादा दूर की सोचेगा वो ये सोचेगा कि अगर मैं इसके साथ चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, तो क्या हो सकता है दूसरा व्यक्ति और ज़्यादा गुस्से में आके मार पिटाई करे और किसी भी किस्म का नुकसान हो सकता है। और अगर वो नहीं भी करे मार पिटाई, तो वो किसी ना किसी तरीके से रिवेंज ज़रूर लेगा। वो अभी आपका बुरा नहीं कर पा रहा है या कर पाने में सक्षम नहीं है, लेकिन भविष्य में जब भी उसको मौका मिलेगा वो आपको चोट पहुंचाएगा, क्योंकि वो वक्त का इंतज़ार करेगा, वो मौके का इंतज़ार करेगा जब आप कमज़ोर होंगे। और ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता है। जहाँ पर आप किसी को चोट नहीं पहुंचा पाते तब आप मौके का इंतज़ार करते हो। तो समझदार आदमी क्या करेगा? समझदार आदमी एक चीज़ और सोचेगा कि अगर आपने लड़ाई नहीं की तो आपने खुद को फालतू के तनाव से, स्ट्रेस से बचा लिया, क्योंकि आपको चीखने चिल्लाने के लिए भी तो ज़ोर लगाना पड़ेगा। वो ज़ोर जब तुम लगाओगे तो तुम्हारे दिमाग पे और दिल पे असर पड़ता है। हो सकता है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाए, या अगर तबीयत नहीं भी ख़राब होगी तो ये एक आदत बन जाती है। ये एक ऐसी आदत है जो आप नहीं अपनाना चाहेंगे, क्योंकि फिर आप सोचते हो कि मैं गुस्से पे काबू पाना चाहता हूँ, या गुस्से पे काबू पाना चाहती हूँ, लेकिन काबू नहीं पाया जाता। कैसे पाया जाएगा? क्योंकि आप अभ्यास ढंग से नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो। जब आप प्रैक्टिस करोगे, देखो, गुस्सा हो, चाहे डर हो, चाहे कामुकता हो, कुछ भी हो, इन पर आप सिर्फ अभ्यास से नियंत्रण कर सकते हैं। बिना अभ्यास के, बिना प्रैक्टिस के इनको कंट्रोल कर पाना आपके बस की बात नहीं है। आपके क्या, किसी के भी बस की बात नहीं है आसानी से इन चीज़ों को कंट्रोल कर लें, क्योंकि ये आदतें होती हैं, और आदत एक दिन में, एक हफ्ते में या एक महीने में नहीं पड़ती। ये एक अभ्यास है जो करते करते बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप किसी से नहीं लड़ेंगे और दूसरा आपको कमज़ोर समझेगा, तो भी इसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए लड़ते हो, और जो व्यक्ति लोगों को दिखाने के लिए काम करता है वो तो कम अकल ही है। क्योंकि आप चाहे जितना मर्जी और जो मर्जी कर लो, आप सबको खुश नहीं कर सकते। आप चाहे कितना मर्जी अच्छा काम करो, उसमें से नुक्स निकालने वाले लोग आपको हमेशा मिलेंगे। आप कितना गंदे से गंदा और घटिया काम करो, उसमें भी आपका साथ देने वाले कुछ लोग ज़रूर मिलेंगे। और आपको
किसी को कुछ दिखाना ही क्यों है? कौन व्यक्ति होता है जो किसी को कुछ दिखाना चाहता है? ये भी बहुत मज़ेदार बात है। जो व्यक्ति अपने आप से दूर होता है, दैट पर्सन हु इज़ नॉट इन टच विद हिमसेल्फ, जो व्यक्ति अपने आप के संपर्क में नहीं होता, जिसका खुद से कोई रिश्ता नहीं होता, उसको थोड़ा ज़्यादा फर्क पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने खुद को जान लिया, समझ लिया और अपने आप से दोस्ती कर ली, उसको फिर किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप क्या सोचते हो, लोग क्या सोचते हैं। वो अपनी मस्ती में है, वो अपने आप से है, वो अपने आप से खुश है। उसको जो चीज़ मैटर करती है वो ये मैटर करती है कि वो अपनी नज़रों में गिरा तो नहीं। वो जो करता है वो अपने लिए करता है। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, लड़ाई हो गई, और अब एक आदमी तो इस वजह से लोगों के सामने चीखेगा चिल्लाएगा क्योंकि उसको दिखाना है कि वो बहुत मजबूत है, वो डरता नहीं है, उसमें बहुत ताकत है। और दूसरा आदमी जो वाकई में खुद की ताकत को जानता है, वो नहीं चीखेगा चिल्लाएगा। उसे पता है कि वो अगर यहाँ तो बिगाड़ सकता है बहुत कुछ, या कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अगर वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सपोज़ कोई समझदार आदमी है, वो कुछ या किसी ऐसी सिचुएशन में चले गया जहाँ पे वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मूर्ख आदमी ऐसे सिचुएशन में भी चीखेगा चिल्लाएगा और पिट के आएगा। लेकिन समझदार आदमी को पता है कि यहाँ पे वो पिटेगा तो वो कुछ लड़ेगा ही नहीं, कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो चीखेगा चिल्लाएगा तो वो पिट के ही आएगा। लेकिन अगर समझदार, वैसे मूर्ख आदमी, कुछ जो कम मूर्ख होते हैं, वो पता है कि पिटेंगे तो वहाँ पे चीखते चिल्लाते नहीं है। ये जो एवरेज मूर्ख होते हैं या कम अकल लोग होते हैं, इतने समझदार तो होते हैं कि उनको इतना पता है कि अगर यहाँ से पिटाई हो सकती है तो वहाँ चीखेंगे नहीं, वहाँ पे शांत हो जाते हैं, वहाँ पे इनको बड़ी समझदारी आ जाती है। लेकिन असली ताकत की पहचान तुम्हारी तब है जहाँ पर तुम चीख चिल्ला सकते हो, वहाँ पर तुम शांति से बात करना या समझना प्रेफर करते हो। जैसे कि सपोज़ तुम्हारी बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या छोटे बच्चे हैं, या कोई भी है जो व्यक्ति तुम्हें प्यार करता है या रिस्पेक्ट करता है, जहाँ पे तुम्हें पता है ये कुछ नहीं कहेगा, ये कुछ नहीं कहेगी, या कुछ नहीं करेगा या करेगी, वहाँ पे अब समझदार आदमी कैसे रिएक्ट करेगा और मूर्ख या कम अकल कैसे रिएक्ट करेगा? कम अकल को पता है यहाँ पे मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, वो चीखेगा चिल्लाएगा, दिखाएगा वो उसको कितना गुस्सा आ रहा है, उसको कितना बुरा लगा। लेकिन जो समझदार है उसको पता है कि क्या फ़ायदा चीख चिल्ला के, जो बात है वो सामान्य तौर पे कह लो, चीखने चिल्लाने से अच्छा है शांति से बात कह लो। एनर्जी भी कम लगेगी, चीखना भी कम पड़ेगा, चीखने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, दिमाग भी नहीं खराब होगा, और होश में बात करोगे। सबसे बड़ी बात, जब चीखते हो चिल्लाते हो, ज़्यादातर बातें बेमतलब और बेकार की होती हैं, ज़्यादातर बातें बेतुकी और जज्बाती होती हैं और पास्ट रिलेटेड होती हैं। पता नहीं कितने वर्षों पुरानी बात निकाल कर ले आओगे और बात क्या थी और कहाँ पहुँच जाती है। फिर बाद में ऐसी ऐसी कड़वी बातें बोल दी जाती हैं, ऐसी कड़वी बातें, फिर सामने से भी एक्शन रिएक्शन होता है। फिर दूसरे व्यक्ति कौन सा समझदार है, वो भी तो आपके जैसा ही है, कम अकल, अगर आप कम अकल हैं तो। क्योंकि दो समझदार आदमी तो लड़ ही नहीं सकते, उनको क्या लड़ना है, वो समझदारी से चलते हैं। वो ये सोचते हैं क्या फ़ायदा, क्या निकलना है चीख चिल्ला के। जो चीज़ चाहिए उस पर फोकस करो ना, जो मैटर है उस पर फोकस करो। क्यों हर चीज़ को ईगो पे लेके जाना है, क्यों हर चीज़ को पर्सनली लेके जाना है? कितना लड़ोगे, किस किस से लड़ोगे? और सबसे बड़ी बात है, ये लड़ना एक आदत बन जाता है, फिर आप चाह के भी इस आदत को नहीं बदल सकते। और आपको शायद इस बात का पता है कि कई बार ऐसे लोग ना चाहते हुए भी सड़क पे जब किसी के साथ थोड़ी बहुत बहस होती है तो ना चाहते हुए भी वो एक दूसरे के थप्पड़ या काफ़ी सारे थप्पड़ मार देते हैं। और जब मार देते हैं तो पता चलता रहे ये तो हाथ उठा दिया, ये तो हाथ पैर उठ गए, ये तो हाथ पैरों से लड़ाई झगड़ा हो गया। चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। तो ये क्यों हो गया? फिर कहते हैं कि उसने गुस्सा दिलाया। हमारा गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। गुस्सा कौन तुम्हें दिला सकता है अगर तुम गुस्से पे काबू करना चाहते हो? सपोज़ तुम्हारे सामने 10 लोग खड़े हैं और तुम्हें गुस्सा आ रहा है, क्या तुम गुस्से में किसी को कुछ कहोगे? क्योंकि पता पिटोगे, तसल्ली से पिटोगे। तो वहाँ पे तुम्हारा गुस्सा कैसे काबू हो जाएगा? वहाँ पे तो हो जाता है क्योंकि पता है ना। लेकिन घर में जो अपने होते हैं वहाँ पे गुस्सा इस वजह से हम दिखा देते हैं क्योंकि पता है कि यहाँ से चोट नहीं पड़ेगी, ये व्यक्ति हमारा कुछ बहुत बुरा नहीं करेगा, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट है। बस हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं
और ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, क्योंकि चाहे जितना मर्जी इमोशनल अटैचमेंट हो, तुम जितना मर्जी चीखोगे चिल्लाओगे, दूसरे के दिल से उतर जाओगे। इसलिए एक बात समझो, जब भी तुम गुस्सा करते हो तो वो एक चोट है, और चोट किस पे है? वो चोट तुम्हारे रिश्ते पे है। जितनी बार गुस्सा करोगे और जैसे मर्जी गुस्सा कर लो, वो तुम्हारे रिश्तों को धीरे धीरे तोड़ते हैं। तोड़ रहा है तुम्हारा गुस्सा, और इससे कुछ नहीं निकलेगा। गुस्से को छोड़ दो, और दिखाने के लिए लोगों के सामने कि आपको डर नहीं लगता, चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है आप बहुत कमज़ोर हो। इतने कमज़ोर हो कि आप अपने गुस्से पर काबू भी नहीं कर पाते, और शायद कम अकल भी कि करना भी नहीं चाहते। क्योंकि अगर करना चाहते हो तो कम अकल नहीं कह सकते फिर आपको। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप करना भी नहीं चाहते, तो ये कोई समझदारी की निशानी तो नहीं है। बाकी जैसी आपकी इच्छा, जैसे आपको ठीक लगे।